तालो मेरा वो मामा जी है ना? मामा का लड़का है, वो हाँ। और अनाथ है। उसका माँ मेरा घर में बैठ के मरा है और उसको हमने मदद करके यहाँ तक लाया है। और वो कैसा है क्या है वो तो मेरा मामा का ही अपना खून है, उसको मैं बाद में बात को बताएंगे क्या है क्या नहीं है। हम हारिंग है, आई हैव नो प्रॉब्लम, लेकिन मैं बता रहा हूँ मैं हारिंग नहीं है, मैं हातमा का बेटा हूँ और मैं आई एम द विक्टिम ऑफ चाइल्ड मैरिज। मैं बाद में बात करूंगा आपको। हाँ, मैं थाना जा रहा हूँ अभी। ठीक है। Hello viewers, today we are here at police station Itanagar where we had been informed that Mr. Lokam Talo has been detained from his residence by police yesterday. Mr. Lokam Talo, who is a vigilance in charge of Arunachal Pradesh known as PSD Offspring SD Surrender Avian Committee, on the statement that has been made by him and his team on 3rd November 2024. So let's know what's the reason behind it. बोलती हम जानना चाहेगा कि आपका विजिलेंस इंचार्ज को कल डिटेन किया गया है, तो हमें जानना चाहेगा कि किस कारण से डिटेंशन किया गया है। मैं भी कल 6-7 बजे के बाद पता चला कि हमारा ऑफ स्प्रिंग जो अभियान के जो चीफ विजिलेंस को जो लोकम तालो जी का नाम में जाना जाता है, वो उसको कल डिटेंशन करके ले गया बोला, अरेस्ट करके ले गया बोला है। तो हम लोग तुरंत आज यहाँ तना में पहुँचा, ईटानगर तना में। तो यहाँ पहुँच के पता चला है कि ये ऑफ स्प्रिंग से कोई लेन देन नहीं है बोला उन लोग का। तो हम लोग ओसी सर से भी मिला है और उस केस को भी हम लोग थोड़ा जांच पड़ताल किया है। तो बट इसमें हम लोग का कंसर्न था कि तालो को अरेस्ट होना इसमें गलत फहमी भी हो सकता है, और अगर अरेस्ट हुआ भी है तो ये बहुत बड़ा सवाल भी होता है आज का डेट में। तो यहाँ में लोकम तालो और हा तत्तू का कि दोनों का लेन देन का बीच में उन लोग जो है अरेस्ट हुआ। अरेस्ट इसमें ऐसा था कि उन लोग का जो दरा दमका का भी कुछ वीडियो फुटेज, उन लोग का वॉइस रिकॉर्डिंग को लेकर उन लोग ने अरेस्ट हुआ है बोला है। बात वो अभी हो जाएगा, हम लोग बात किया है, हमारा लीगल भी अंडर में है और उन लोग बहुत ही जल्द हम लोग सॉल्व करें देंगे। और उसी के साथ हमारा जो ऑफ स्प्रिंग जो नॉन एपीएसटी जो ऑफ स्प्रिंग एसटी सरेंडर अभियान कमेटी के तरफ से मैं क्लियरली संदेश दूँ कि अगर लोकम तालो का जो हम लोग को रिटन कंप्लेंट किया है अगर हो सही है तो हम लोग 1 इंच भी हम लोग बैकफुट नहीं होगा। ये क्लियर है। लोकम तालो का साथ हम लोग स्टैंड है कि लोकम तालो ने हम लोग को रिटन में कंप्लेंट दिया है। उसको मैं बार बार मैं मीडिया में जिक्र कर रहा हूँ कि लोकम तालो का जो कंप्लेंट को हम लोग 1 इंच भी हम लोग बैकफुट बिल्कुल नहीं लेंगे। आप लोग क्लियरली सुनिए, अगर लोकम तालो का कंप्लेंट गलत है तो हम लोग बिल्कुल अननेसेसरी हम लोग आवाज़ कभी नहीं उठाएंगे। इसमें हमारा हाँ वेलफेयर सोसाइटी बहुत मिसकंसेप्शन होकर अभी घूम रहा है कि हम लोग हाँ तातू के ऊपर में एफआईआर कर दिया और ये एलिगेशन डाला है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग ने मीडिया में आप लोग देखा होगा, हम लोग प्यार से ही रिक्वेस्ट किया था कि अगर लोकम तालो का जो रिटन कंप्लेंट है वो अगर सही है तो आप वॉलंटियरली एसटी सरेंडर कर सकते हैं, क्योंकि बाकी लोग अभी कर रहे हैं। तो मैं अभी भी बोलता हूँ अगर है तो करिए, अगर नहीं है तो क्यों करेगा, है कि नहीं। मैंने तो बस यही तो बोला है। और आफ्टर 19 दिसंबर के बाद हम लोग का कार्रवाई शुरू होगा। इन दस हम लोग भी तो रिसर्च कर रहे हैं, अभी तातू के ऊपर भी रिसर्च कर रहे हैं और बाकी सारा अरुणाचल के नॉट ओनली हाँ तातू, सारा अरुणाचल का जो डाउट लिस्ट है हम लोग को देख के रखा है, उसके ऊपर हम लोग रिसर्च कर रहे हैं। तो 19 दिसंबर का रिसर्च कंप्लीट होता है तो चलो हम लोग कार्रवाई शुरू करेगा। ये तो कहा ना, हम लोग किसी का घर में जाके घर जाके दरा धमका के धुलाई मारेगा, ये तो हम लोग कभी थ्रेटनिंग हम लोग किसी का ऊपर नहीं किया। और यहाँ में ऐसा है कि अभी हम लोग एफआईआर हम लोग भी दर्ज करके आया है कि हाँ वेलफेयर सोसाइटी लोगों ने ये कहा है कि हम लोग को अगर 1 सप्ताह के अंदर उसका पिताजी को नहीं ला देता है, एलिगेशन ठीक नहीं करता है तो घर में जाके धुलाई करेगा बोलता है। धुलाई तो नहीं बोला है, घर में जाके पूछेगा, टिक करेगा। ये तो बहुत बड़ा थ्रेटनिंग है। तो मैं तो बस देखो हाँ वेलफेयर सोसाइटी यही बोलेगा कि मैं सिर्फ समाज के लिए ही काम कर रहा है, ये कॉमन कोज के लिए ही हम बात कर रहे हैं। अगर आप लोग कुछ कंफ्यूजन है, कुछ क्लियरिटी नहीं है तो एनी टाइम मेरे पास आ सकते हैं ना, मैं उसके लिए क्लैरिफाई कर देने के लिए रेडी है हमारा जो टीम है। और यहाँ ऐसा है कि एफआईआर में हम लोग क्लियरली दिया है और अभी इंटर डिस्ट्रिक्ट में एफआईआर होगा कि कल को मेरा जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेटिव लोग का भी तो गलत हो सकता है ना, तो इसलिए अभी 28 डिस्ट्रिक्ट जो है अभी इसको एफआईआर करेंगे। और अगर उन लोग को मैं ये भी क्लियरली बोला है कि आप लोग मंडे के बाद अगर कुछ गड़बड़ है तो अगर कुछ आप लोग गलत फहमी है तो हम तो विड्रॉ करो बोल के हम मीडिया में भी रिक्वेस्ट किया था।
और अभी भी रिक्वेस्ट करता है, अगर आप लोग आमने सामने में बैठ के अगर पीसफुली कुछ लॉ एंड ऑर्डर को अपना हाथ में लेना नहीं चाहता है तो मिलके बिल्कुल बात कर सकते हैं। हम लोग रहती है, हमेशा समाज के लिए रहती है। ये घर में जाके ऐसा थ्रेटनिंग करना वो हम लोग को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा है। और मैं क्लियरली ये भी बोल रहा हूँ कि बाकी बात जो अभी हाथ तत्व के ऊपर जो जितना जो बात कर रहा है, बस हम लोग उसके जज कर रहे हैं। हम लोग अभी तक तो कंप्लेन बिल्कुल रिटर्न हम लोग हाथ तत्व के ऊपर नहीं दिया है। और ये है उसका साथ ही साथ में ऐसा है कि अभी जो वेलफेयर सोसाइटी को मैं फिर से मैं इस आप लोग का चैनल का माध्यम से मैं क्लियरली बताना चाहूँगा, कन्फ्यूजन है, कुछ प्रॉब्लम है तो बिल्कुल आप आ सकते हैं, मेडिएटर भी भेज सकते हैं। हम लोग हर चीज़ को पेश करने के लिए रेडी है। बात लड़ाई से नहीं होगा ना, पीसफुली हम लोग अरुणाचल को इंडिजिनस आइडेंटिफिकेशन को बचाने के लिए आप सबका भी योगदान जरूरी है। यही है हम लोग का बात। और कुछ सवाल हम जानना चाहेंगे कि ये अगर डिटेंशन करना था तो अगर आगे करना चाहिए, बट रिसेंटली आप लोगों ने जो प्रेस स्टेटमेंट दिया है जो 3 तारीख को, उसी के चलते उसके बाद भी डिटेन किया गया है, तो उसका ऊपर आपका क्या ओपिनियन रहेगा? नहीं, बहुत शॉकिंग है। और उसी हिसाब से भी बात किया कि आप लोग का लेन देन को पहले अरेस्ट करना चाहता है, ये किया है। तो हम लोग को दावत है, मैंने आया थाना में तो उन लोग ने दिखाया, हम लोग को फुटेज भी दिखाया है। बट वही तो बोल रहा है, वो जितना अरेस्ट करने से भी डिटेंशन करने से भी पहले करना चाहता, बट अभी जो कर रहा है हम लोग को भी थोड़ा सा दुख लगा है। वही अभी भी मैं क्लियरली आप लोग को संदेश दे रहा है कि अगर उसका जो ठीक है नहीं, अगर लोकम तालो का जो कंप्लेन है सही होगा तो मैं बिल्कुल एक फुट भी पीछे नहीं हटेगा, यही मैंने बोला है। और अगर लोकम तालो का कंप्लेन जो है अगर गलत है तो मैं बिल्कुल आवाज नहीं उठाएगा। मैंने ये क्लियर कट कहा है, वो पहले भी कहा है, अभी भी कहेंगे। चलो बाद में बात करेंगे हम। ठीक है, हम बाद में बात करेंगे। लोकम तालो मेरा वो मामा जी, एक मामा का लड़का है, वो एक और अनाथ है। उसका माँ मेरा घर में बैठ के बड़ा है और उसको हमने मदद करके यहाँ तक लाया है। और वो कैसा है क्या है वो तो मेरा मामा का ही अपना खून है, उसको मैं बाद में बात को बताएंगे क्या है क्या नहीं है। पहले भी मैं कहा था, पहले मैं आप लोग का ब्रीफिंग में भी मैं कहा था, ये इशू सिर्फ एक पर्टिकुलर इंसान का नहीं है, ये इशू सारा अरुणाचल का इशू है। अरुणाचल में बहुत प्रकार का सोसाइटी भी होता है। हम तो वही बोलेगा, अगर हम लोग का टीम से कहीं ना कहीं एक दो गलती अगर बोल भी देता है तो हम लोग का ट्राइबल सोसाइटी क्या करना है, उन चीज़ को अनदेखा करना है कि लड़का लोग से एक दो वर्ड गलती हो गया होगा। अगर खुद ट्राइबल एसटी है बोले तो हम लोग को तो हम लोग का कमिटी को तो कहीं ना कहीं अवार्ड देने का जगह में कहीं ना कहीं मिसकॉन्सेप्ट से FIR भी दे रहे सुना है। हिसाब से बोलने से तो हम लोग का जो सोशल वर्कर है, सोशल एक्टिविस्ट है, हम लोग को एक्चुअली बोलने से तो अवार्ड देना है साल साल में कि आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं बोल के। इतना बड़ा इशू है अरुणाचल का, कहीं ना कहीं आलू बस्ता में भी गलती से एक दो आलू सड़ा हुआ आ जाता है, बात का बात। तो इतना बड़ा इशू है, इंग्लिश बोलने से भी हिंदी बोलने से भी कहीं ना कहीं एक ग्रामर मिस्टेक हो जाता है, बात का बात। अगर उसको पकड़ के FIR दे के घूमेगा तो हम लोग सोशल वर्क करेगा ना, FIR को रिप्लाई करते रहेगा। इसलिए इसमें कोई भी कंफ्यूज नहीं होना है। कोई भी नहीं बोल रहा है कि जो पूना हिंदा है, जो हमारा हाथ तुझे अभी थोड़ा पहले आया था, उसको कोई नॉन ट्राइबल है नहीं बोल रहा है। कंप्लेन एक आया है और हम लोग का कोई राइट नहीं बनता है कि किसी को नॉन ट्राइबल किसी को ट्राइबल बोलने के लिए। ये सीधा सीधी मैसेज है। जब तक लोकम तालो एविडेंस फुल प्रूफ नहीं देगा हम लोग किसी को भी FIR नहीं करेगा और हम लोग नहीं बोलेगा कि ये नॉन APST ये APST है। ओनली नॉट लोकम तालो। चाहे इन फ्यूचर कोई भी हम लोग को कंप्लेन देगा विदाउट प्रूफ विदाउट एविडेंस, आप हम लोग को देगा, काल को आप ही जाके फंसेगा। ये 100% क्लियर मैसेज है। बिना एविडेंस का आप लोग सिर्फ अपना पर्सनल मैटर को निकालने के चक्कर में हम लोग को यूज करेगा, सोचने वाला भी आप लोग गलत फहमी में होगा। हम लोग एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये इशू सिर्फ ये नहीं है, काल को कोई भी कंप्लेन देगा एविडेंस लेके आओ। काल को इन फ्यूचर अगर लोकम तालो प्रूव करने नहीं सकेगा, वो लोकम तालो हम लोग को बताना पड़ेगा कि विदाउट एविडेंस आप हम लोग को क्यों दिया है। अभी लास्ट में एक ही चीज अभी हाथ तत्व आके बोला, हम हाथ तत्व है, हम हारिंग नहीं है। बीइंग ए स्पोक्सपर्सन, आप क्या रिएक्शन देंगे? उसको कोई भी हारिंग नहीं बोला है, उसको बोलने वाला है लोकम तालो। तो लोकम तालो का साथ तो एविडेंस होता होगा, अगर नहीं होता है तो वो डिफेमेशन खाना पड़ेगा इन फ्यूचर। ओनली नॉट लोकम तालो, कोई भी हो। आप इवन हमको भी अभी हारिंग बोलेगा, हम आपको चोरेगा सोचते हैं क्या? विदाउट इन्फॉर्मेशन विदाउट एविडेंस क्यों हमको बोलेगा? हम क्लियर मैसेज दे रहे हैं। ऑल अरुणाचल का पब्लिक को बोल रहे हैं, आदमी का शकल डिस्क्रिमिनेशन, आदमी का शकल
आदमी का बात सुनने वाला को सोच के खुशी मर्जी एविडेंस बिना एविडेंस में किसी को बोलेगा वो तो सजा काटने रेडी रहना है। नो, इसमें कन्फ्यूजन नहीं है। हमको भी कोई बोलेगा हम भी उसको कंप्लेंट देगा, एफआईआर देगा और डिफेमेशन तक देगा। Okay, सबको very good afternoon. My name is Gia Bate. I'm actually the legal counsel for this organization for ST surrendering Abhiyan. So basically, we came here we knowing that our vigilance secretary was being arrested, and we thought that it was on the basis of the complaint being made by the Ha Welfare Society. But the OC, Kixi Yangfo, has clearly made the statement that this arrest has been made on the basis of FIR being filed by Ha Tatu himself, not on relating to this issue. So this is very clear. So the people of state, citizen of state should be very clear that he was not being arrested as the vigilance secretary of Arunachal non-APST Offspring Surrender Abhiyan, but personally. So we came here and we got the clarification. And the second thing is we came here that for the reason because Ha Welfare has on their press statement indirectly, I would not say directly, but indirectly stated that our organization executive should be like called from house to house. They'll visit the house to house and ask for the explanation. So such provoking statements should not be encouraged because we living in a tribal society, even a slightest of pronunciation can be taken as very negatively. And we believe that this organization, Arunachal Pradesh non-APST Offspring Surrender Abhiyan, ST Surrender Abhiyan, is for all the STs of the state, and it is for the Ha society also. If there is any non-APST living as a APST is taking away the beneficiaries or any kinds of benefits of the STs, that will be the like lacking for the Ha also or any Nisi community in or any tribal community in Arunachal Pradesh. So we are on very stand clear. We are fighting for the ST's benefit of the state overall, and if any names comes up there, if any names comes up who is a non-APST claiming to be APST, we'll fight them individually. But we are not against any particular person. And since now also we have not taken any step. That press statement was just asking to the citizens of Arunachal, those illegal immigrants, those illegal APST holders, if they are not APST and holding the ST certificate, kindly surrender them. So that was only a request being made. So we are not targeting any particular individuals, and we also appeal the Ha Welfare Society that you should not take it as a personally. This organization is not against Ha Welfare Society. This particular organization is not against Ha Tatu, but to those defaulters who are staying, who are in the like shape of a ship or court of a ship, but internally they are not a ship, they are a behriya bolte hai, वैसे है. So I encourage to all the citizens of India, Arunachal Pradesh, not to take this as an individual statement or individual activity. We are fighting for the state, and I strongly believe that each and every true tribal citizens of Arunachal Pradesh would help us and support us in this particular cause. एक क्वेश्चन यहाँ पे हाँ. रिसेंटली नाबाम दादा ने एक अब तो लीगल एडवाइजर भी है, तो उसी सिलसिले में पूछना चाहूँगा, उन्होंने कुछ लो का बारे में बोला है और इसका लीगली करना चाहिए बोल के बोला है। बीइंग ए लीगल एडवाइजर आप कानून भी प्रैक्टिस करते हैं, क्या कहेंगे? No, see, it is a very clear. I haven't gone through that Nabam Tagam's statement, but we haven't disclosed our aim and objection yet because we are giving some time period to illegal APST holders. We are giving them some time period, and the ending date is on 19 December. Till 19 December, those non-APST who are holding APST certificate, they can voluntarily surrender. And after that, we are going to take our next step. And the question being raised that on laws on APSTs and ST certificate, very visibly in different ST states like Mizoram also we have. There a law clearly states that they have made laws on offspring. They have clearly said if any even tribal, अगर कोई for your clarification, अगर कोई ट्राइबल लड़की भी नॉन ट्राइबल शादी कर लेता है तो वो अपना ST सरेंडर करना पड़ेगा. But very sadly, I would say this, in this state, in Arunachal Pradesh, we do not have this law. लेकिन वो जो that is our ultimate goal. We are trying to change the state overall. Just certificate वो लोग वापस मांगना और नॉन APST को certificate वो लोग से छीन लेना, that is not our target. Our target is way more beyond the galaxies, and we are targeting some good
issues और जो नाबन तगम जो बोला है that have been already detailedly discussed in our executive meeting and we are looking into it, and definitely the ultimate culmination of this organization, the definite solution to this very demanding issues would be that we will be forcing the state to frame a law clear cutly demarcating how a non-APST or how a APST should be governed there in the state, and we are very lowly protected by the laws of this constitution of this state, where no any APST related offspring laws are being made strongly and our rights are not being protected, and our ultimate goal would be to provide that protection and to come with that solution.